सो ग्रेचुटी, हम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड के बारे में सुना होगा. सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक. विल कवर व्हाट इज ग्रेचुटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड, द टैक्सेशन पार्ट एंड हाउ टू क्लेम योर ग्रेचुटी. सो ग्रेचुटी एक्चुअली में होता क्या है? बेसिकली एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो एक एम्प्लॉय को मिलता है इन रिटर्न टू हिज लॉयल सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेनली एम्प्लॉयज को तब मिलता है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और एन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक डेथ और डिसेबिलिटी. तो अब बात आती है कि एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबल कैसे होता है. सो हियर आर द क्राइटेरियाज. पहला, दे मस्ट कंप्लीट एट लीस्ट 5 कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Second, they qualify if they resign, retire, or face a disability due to an accident or illness. And in case of death or disability, gratuity is payable to nominee or heir of the employee, even if they haven't completed 5 years of service. तो अब आते हैं थोड़े मैथ्स पार्ट पे, and I'll make it interesting for you. So let's start. So basically gratuity दो तरह से कैलकुलेट होता है. एक under the Payment of Gratuity Act 1972 and the second without that. So the basic formula is S, which is basic salary including DA, into N, number of years service in the organization, into 15, which is half the month, divided by 26, which is the number of days that you are working. So for employees who are covered under the Gratuity Act of 1972, here's an example. अगर एक employee की last drawn salary 40,000 है and they've completed 10 years and 3 months of service, तो कैलकुलेशन के बाद उनका ग्रेचुटी अमाउंट होगा 2,30,769 रुपीज. एंड फॉर एम्प्लॉयज हु आर नॉट कवर्ड इन द एक्ट, उनके लिए ये फॉर्मूला है. ग्रेचुटी इज इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू हाफ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. एंड एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो ग्रेचुटी का अमाउंट है इट इज कैप्ड एट मैक्सिमम 20 lakhs. अगर हम टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो ग्रेचुटी डज कम विद अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, बट ये मोस्टली वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयज कैटेगरी एंड अमाउंट. जैसे ग्रेचुटी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज एंटायरली टैक्स फ्री. एंड अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की बात करी जाए तो उनके लिए भी टैक्स बेनिफिट होता है, बट इट डिपेंड्स कि आर दे कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और नॉट. अगर वो एक्ट में इंक्लूडेड है तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2022 after completing 26 years and 8 months of service and received a gratuity of 15 lakh. At that time, his salary was 50,000. The tax exemption will be least of the following: gratuity received 15 lakh, threshold limit 20 lakh. तो eligible gratuity का formula होगा 15 into last drawn salary into tenure of working divided by 26. So that comes to rupees 7,78,846. सो अब बात करते हैं कि ग्रेचुटी क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है. तो दिस इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. पहला, एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर. सो एम्प्लॉय को एक ग्रेचुटी एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 सबमिट करनी होती है व्हेन दे लीव और रिटायर. सेकंड, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एप्लीकेशन वेरीफाई करता है एंड ग्रेचुटी कैलकुलेट करता है. फाइनल स्टेप, डिसबर्समेंट. इसमें द एम्प्लॉयर इज लीगली रिक्वायर्ड to release the gratuity amount within 30 days from the date of employee's departure. So overall, gratuity एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन है फॉर वेल्थ क्रिएशन. सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हम इस टाइप की वीडियोस एवरी वीक डालते हैं. एंड अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे एडवाइजर्स जरूर आपकी हेल्प करेंगे. एंड और फाइनेंस कंटेंट के लिए ये है प्लेलिस्ट.